हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर लेके आए हैं त्रिभुज वाला। तो पहले त्रिभुजों के बारे में भी जान लेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम देख लेते हैं प्रश्नावली 6.1 जो कि 6.1 में पूरे रिक्त स्थानों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है रिक्त स्थान का, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग संग होते हैं या समरूप होते हैं। तो समरूप होते हैं या सर्वांग संग होते हैं, इसके बारे में पहले तो जान लेते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि भाई सर्वांग वृत्त हैं वो सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे। तो समरूप क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि क्या पूछा है वृत्त, तो वृत्त को हम बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिए, वृत्त गोल ही होता है, तो ये गोल वृत्त है और एक वृत्त ये बना ली हमने, दो वृत्त बना लिए, दोनों गोल ही होते हैं। इनका क्या है, समरूप है, दोनों का समान रूप है, इसी को हम क्या बोलेंगे, समरूप। यानी कि वृत्त कैसे होंगे, सभी वृत्त है ना वो समरूप होंगे, चाहे वो आकार में छोटा हो या आकार में बड़ा हो, लेकिन समरूप ही रहते हैं, समान ही रहते हैं। तो इस खालिस्तान में क्या जाएगा, समरूप आ जाएगा दोस्तों। इस खालिस्तान में क्या जाएगा, समरूप आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे समरूप, सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। दूसरा देख लेते हैं सभी वर्ग, सभी वर्ग होते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने ये एक वर्ग बना लिया और एक और वर्ग बना लेता हूँ दूसरा, ये हमने दो वर्ग बना लिए, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों वर्ग बराबर होंगे तब ये क्या कहला जाएंगे, समरूप कहला जाएंगे। और अगर इनका माप भी समान हो तब जाके ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहला जाएंगे दोस्तों। लेकिन हमको क्या पूछा है खालिस्तान में, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं, तो हम बोलेंगे समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप आएगा इसमें भी दोस्तों, क्योंकि सभी वर्ग हैं उनकी चारों भुजाएं एक तो बराबर होती हैं और आकार छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। इसमें भी क्या आएगा दोस्तों, समरूप आएगा, क्योंकि इनका जो आकार है और जो रहेगा वो एकदम समान रहेगा दोस्तों, आकार समान रहेगा, लेकिन माप थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, वो सर्वांग संग में जाएंगे। तीसरे नंबर का देख लेते हैं, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। समबाहु आएगा कि समद्विबाहु आएगा दोस्तों, तो इसको भी समझ लेते हैं पहले। इसमें पहले समझ लेते हैं समबाहु के बारे में, समबाहु के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। हमने एक त्रिभुज बना लिए, दो त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बना लिए। क्या बना लिए दोस्तों, दो त्रिभुज बना लिए। अब इन दोनों का मान एक जैसे होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए, इन दोनों का कोण समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, पहले त्रिभुज में सेम टू सेम, इसी दूसरे त्रिभुज में भी समान मान होना चाहिए, समान कोण। तो इनका दोनों का समान दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या कहला जाएगा, समबाहु कहला जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहला जाएगा दोस्तों। तो इसमें समबाहु त्रिभुज ही आएगा, जितने भी त्रिभुज होते हैं वो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें क्या जाएगा, समबाहु, जितने भी त्रिभुज होते हैं वो समबाहु त्रिभुज के समरूप होते हैं। और समद्विबाहुज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। समद्विबाहुज में इसके दो त्रिभुज के दो भुजाएं और दूसरा त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होंगे, तब वो कौन सी भुजा कहलाती है दोस्तों, कौन सी त्रिभुज कहलाती है दोस्तों, समद्विबाहुज त्रिभुज कहलाती है। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं समद्विबाहुज त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं दोस्तों जब उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चौथा नंबर का सवाल, जिसमें भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। पहला देख लेते हैं, उनके संगत कोण कैसे होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए कि समानुपाती होना चाहिए। तो इसमें पहले कहा जाएगा बराबर, कैसे होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए दोस्तों, उसके समान अनुपाती होना
चाहिए। तो इसमें ये वाला आ जाएगा दोस्तों। और जैसे इसमें प्रश्न में कहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, तब ये प्रश्न आएगा, तब इसमें पूछा जाएगा उनके संगत कोण बराबर होते हैं कि समानुपाती होते हैं। तो उसमें बराबर होते हैं दोस्तों। इसको हम बना लेते हैं बहुभुज वाले। हमने ये दो त्रिभुज बना लिए और इसमें समान संख्या डाल देते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ 60 60 और 60, और दोनों में समान आना चाहिए दोस्तों। दोनों जब समान होंगे तब ये क्या कहला जाएंगे, उनके संगत कोण बराबर हों, क्योंकि जब संख्या समान होंगी तो इनकी संगत कोण भी भुजाएं बराबर होंगी तो संगत कोण भी क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगी। जैसे यहाँ रहेगा 60 डिग्री, जैसे यहाँ मान लेते हैं ए बी सी, जैसे कि इस कोण में देख लेते हैं, पहले वाले कोण में ए का कोण कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, तो दूसरे कोण में भी ए का कितना रहेगा दोस्तों, 60 डिग्री रहेगा। बी का 60 डिग्री रहेगा तो बी का भी 60 डिग्री रहेगा। अगर यहाँ पे 40 डिग्री रहा बी का तो उसमें भी 40 डिग्री होना चाहिए, तब जाके उनके संगत कोण बराबर होंगे दोस्तों, और उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।